विजय तीसरी बार फिर कांग्रेस ने आपको उम्मीदवारी दी, इसके लिए बधाई। अब क्या अगली रणनीति होगी? जैसा मैंने कहा है पहले से ही, और आप लोग तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी आए थे, हम लोग पूरे जोर शोर से पिछले 5 सालों से लगातार लगे हुए हैं। जो किसान के, मजदूर के, नौजवानों के जो मुद्दे रहे हैं उनको हमने समय समय पर उठाया है, और मुझे विश्वास है कि जनता हमको इस बार कांग्रेस पार्टी को हम मौका देगी, और त्योंथर भर में नहीं पूरे ज़िले में हम लोग 8 की 8 सीट जीतेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। इस तरीके से जैसा कि आपने कहा 8 की 8 सीटें जीतेंगे, अब मान लीजिए जनता ने आपको समर्थन दिया, तो किन कामों को आप प्राथमिकता देंगे? हमारी 15 महीने की सरकार जो कमलनाथ जी की थी, उन्होंने 27 लाख किसानों को कर्ज माफ़ किया, उन्होंने पेंशन बढ़ाई, उन्होंने नौजवानों के लिए रोज़गार के लिए जैसा उन्होंने कुछ प्लानिंग किया, सरकार हमारी गिर गई। गौशाला का निर्माण उन्होंने कराया, किसानों की बिजली को उन्होंने 100 यूनिट माफ़ किया, उसके बाद हाफ उन्होंने करने का बात की, और ऐसे बहुत सारे काम थे जो उनके प्लानिंग में थे। जनता को उम्मीद है कमलनाथ जी से कि ये एक अच्छे बिजनेस लीडर हैं, और इनका जो छिंदवाड़ा मॉडल है, जो देश के अंदर विभिन्न पदों में जो जिम्मेदारी इनको मिली है, चाहे केंद्रीय राजनीति हो, चाहे प्रदेश का जो 15 महीने का कार्यकाल था, जनता को कमलनाथ जी से बहुत उम्मीद है। क्षेत्र में नए नए लोग पहुंच गए हैं आपके। कुछ दिनों पहले वो दूसरे विधानसभाओं में दावेदारी करते थे, अब आपके क्षेत्र में इस समय क्षेत्र की जनता कहती है कि नेता नहीं बेटा चाहिए, क्या है? देखिए, आपकी बात में बिल्कुल दम है, और क्षेत्र की जनता का बिल्कुल कहना ये है कि हमको बाहरी आदमी यहाँ नहीं चलेगा, स्थानीय व्यक्ति हमको चाहिए जो हमारे लिए सुलभ हो, और जब हम चाहें तब उससे मिल सके, अपनी बात कह सकें। हमको दिल्ली वाला नेता नहीं चाहिए। दिल्ली वाले नेता को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, और जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि त्योंसा विधानसभा क्षेत्र का परिणाम एक अलग तरह का परिणाम होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। दिल्ली वाले नेता से कोई चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, जनता लड़ रही है वहाँ पर चुनाव, और भाजपा का कुशासन 18.5 साल का वो एक तरफ है। तो जनता इस तरीके से लड़ रही है चुनाव कि जैसा मुझे लगता है, जो मैं अनुभव करता हूँ, कि एक बयार नहीं चलती, एक हवा सी चलती है। तो कांग्रेस के पक्ष में वो माहौल है। जैसा मैंने कहा, कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल, कमलनाथ जी की जो स्पीच है, जो राहुल गांधी जी की जो बातें हैं कि हम जातीय सेंसस आंकड़ा सर्वे कराएंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे, और समाज के अंदर जिस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी, उसको उतना हिस्सेदारी हम देंगे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं आदिवासियों को लेके, नौजवानों को लेके, तो जनता प्रदेश की और देश की कांग्रेस की तरफ देख रही है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। धन्यवाद भैया।